हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए। जिनके पास ये स्टेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर जाइए। जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर 20 है, 16 जनवरी 2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सवाल नंबर 41 में आते हैं, नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, आइए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑफ का काम, ये 3 कट जाएगा, इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे ये 3 बार में, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 12 बार में, ये कट जाएगा। 12 गुना 3/2 भाग का उल्टा गुना 2/1, 2 कट गया। 12 गुना 3 कितना, 36। यही इसका क्या होगा, आंसर। सवाल बढ़ते हैं 42 में। 42 क्या है, ध्यान दीजिएगा। SQ S² T² कहता चतुर्थानुपाती निकालें 4 टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, SQ बाय S² बराबर ST² बाय, जिसका मान निकालना है बाय A/B बराबर C/D, चतुर्थानुपाती D। यहां से देखिए S गुना S² करेंगे SQ कट जाएगा, तो D बराबर T² गुना T करेंगे तो TQ। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चतुर्थानुपाती A/B बराबर C/D, मान निकालिए D का, तो आंसर TQ। सवाल 42 के बाद 43 में आते हैं। 2 कार 12 बजे एक समय में 3.6 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती है। वे समान बिंदु से शुरू करती है, समान दिशा में चलती है। इनकी गति 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो कारें पुनः किस समय मिलेगी? पहली बार एक साथ 12 बजे था, दोबारा कितने बजे कार एक दूसरे से मिलेगी? तो ध्यान दीजिएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। 3.6 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए आपका किससे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा, 90 में 72 चला जाएगा। 18 मीटर बनाने के लिए 5/18, पॉइंट कंप्लीट बाय 10, 1 0 कट जाएगा, 18 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को 20, 20 गुना 36 करेंगे, आपका हो जाएगा कितना, 720 सेकेंड। 720 सेकेंड डेट मीन्स 12 मिनट। 60 से भाग लगा दीजिए, 60 से भाग लगाएंगे 720 में 12 मिनट। पहली बार आप 12 बजे एक साथ देखे थे कार को, तो दोबारा कितने बजे एक साथ देखिएगा? तो वो टाइमिंग होगा 12:12 PM, 12:12 PM। सवाल नेक्स्ट 44 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुमन अरुण मिलकर किसी काम को 96 डेज, अरुण और राहुल मिलकर किसी काम को 48 डेज, और राहुल और सुमन मिलकर किसी काम को 80 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 बार सुमन, 2 बार अरुण, 2 बार राहुल, 2 × 2। इन सब का एलसीएम लेंगे 480। 96 से भाग लगाएंगे 5 बार, 48 से भाग लगाएंगे 480 में 10 बार, 80 से भाग लगाएंगे कितना बार, 6 बार। अब ध्यान दीजिएगा, सुमन अरुण राहुल मिलकर टोटल हो गया 960। अब बाय 10 5 15 6 21, 3 से काटेंगे 7, और 3 से काट दिया जाए इसको तो 32 × 96 320, 320/7 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, लगभग में आंसर मांग रहा है। 7 चौक 28, 4 0, 7 5 35, 5.0, 7 गुना 7 49। तो लगभग में 46 डेज, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो सुमन अरुण राहुल मिलकर इस काम को 46 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट। वो भी क्या चीज में, लगभग में। यही इसका क्या होगा, आंसर। 2 टाइम्स सुमन, 2 टाइम्स अरुण,
2 टाइम्स राहुल, इसलिए 2 आ गया। इन सब का एलसीएम 480, भाग लगाएंगे 96 में 480 में 5 से, 48 से भाग लगाएंगे 480 में 10, 80 से भाग लगाएंगे 480 में 6, 10 5 15 6 21, 1 घंटा में 21 काम, तो 960 काम करने में आपका लगभग में 46 डेज लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, दिन है तो दिन में बोलेंगे, आवर है तो आवर में। आते हैं 45 में। एक दुकानदार 200 रुपया प्रति लीटर की दर से तेल बेचता है, 160 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml का यूज करता है। कितना ml का? 800 ml का। तो बताइए इसका लाभ क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया प्रति लीटर की दर से आप क्या करते हैं, नोटिस कीजिएगा, 200 रुपया प्रति लीटर की दर से सेल करते हैं, 160 रुपया प्रति लीटर की दर से परचेज करते हैं। तो मिलाइए, ध्यान दीजिएगा, 160 रुपया प्रति लीटर की दर से आप खरीदे हैं 1 लीटर, ठीक है, और 200 रुपया प्रति लीटर की दर से आप क्या किए हैं, बेच दिए हैं। अब कहता है क्या, 1 लीटर के स्थान पे केवल 800 ml का प्रयोग करता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये देखना है आपको, ठीक है, कितना का प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। 1 लीटर आप 160 रुपया में खरीदे हैं और 1 लीटर को 200 रुपया में बेच रहे हैं आप, लेकिन तौलने के स्थान पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, बेचते समय 1 लीटर के स्थान पे केवल 800 ml का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को उल्टा होता है रुपया। आप 800 ml देते हैं तो मतलब आप भाग लगाइएगा लीटर में, तो 0.8 लीटर होएगा, तो 0.8 से इंटू कर दीजिए, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 0.8 से इंटू कर दीजिए, 16 8 128, लेकिन आप बेच रहे हैं कितना, तो ध्यान दीजिएगा 1 लीटर, तो हो गया कितना, 200 रुपया में। हम क्या किए, इस बात को आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, वस्तु को उल्टा क्या होता है, रुपया, वस्तु को उल्टा क्या होता है, रुपया। खरीदे 128 में और बेच रहे हैं कितना में, 200 में, कितना का प्रॉफिट, तो 72 रुपया का। रुपया का कौन लेता है, CP इंटू 100। अच्छा ये काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 4 से काटेंगे इसको 18, 4 से इसको काटेंगे 32, इसको काटेंगे 9 16, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25 नमा 225/4, जिसको आप कह सकते हैं 56.25% का प्रॉफिट हुआ है। एक लाइन इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैसे खरीद रहे हैं, 1 लीटर का दाम है 160 रुपया और 1 लीटर को आप बेच रहे हैं कितना में, 200 रुपया में। लेकिन जब बेचने लगते हैं तो क्या करते हैं, 1 लीटर के जगह पे 800 ml देते हैं, मतलब 0.8 लीटर। तो आप तो जानते हैं वस्तु को उल्टा रुपया, वस्तु को उल्टा रुपया, तो 0.8 वो मेरा CP हो जाएगा, और क्या है 1 लीटर है तो वो मेरा SP हो जाएगा। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर का दाम इतना है, खरीदे हैं, तो 0.8 लीटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 128, और 1 लीटर को बेच रहे हैं 200 में, खरीदे 128 में, अब बेच रहे हैं 200 में, कितना का प्रॉफिट, 72 रुपया निर्णय को लेता है CP इंटू 100 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सवाल नंबर 46 में आइए, 500 मीटर की दौड़ में P 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, PQ को 20 मीटर की शुरुआती बढ़ा देता है, Q को 20 मीटर की कौन देता है, P देता है, फिर भी उसे 60 सेकेंड से हरा देता है, तो Q की चाल क्या होगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अब बाय क्या होता है, स्पीड। दूरी हो गया 500, Q का स्पीड पता बिल्कुल नहीं है, और कितना मीटर का, ये हो गया Q का, P 20 मीटर का बढ़ा देता है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, टाइम अगर आने जाने का 1 हो तो टाइम को बैलेंस कीजिए। क्या कहा, 500 मीटर की दौड़ में P का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, Q का स्पीड पता नहीं है, P Q को 20 मीटर की शुरुआती बढ़ा देता है, फिर भी उसे 60 सेकंड में हरा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब Q 500 में
480 दूरी तय किया, किस गति से पता बिल्कुल नहीं। और P 500 का दूरी किस गति से, 2 मीटर बनाने के लिए 5/18। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का टाइमिंग का अंतर है कितना सेकेंड का, 60। ये कट जाएगा एक 0, 18 ऊपर चला जाएगा, 480 बाय x माइनस 900 बराबर 60। 960 बाय, ध्यान दीजिएगा, बराबर 960 हो जाएगा। काटिए इसको, 2 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 1/2 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर लाने के लिए किससे, 18/5 से, तो 1.8 किलोमीटर पर आवर यही इसका क्या होगा, स्पीड होगा, किसका, q का। ध्यान दीजिए 20 मीटर का बढ़त कौन है, p है, किससे, q से। इसका मतलब ये 500 मीटर का दूरी तय किया, ये 480 मीटर का दूरी तय किया। इसका गति पता नहीं, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर लाने के लिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, और इससे 60 सेकेंड से इसको हरा देता है। इसके बाद 60 सेकेंड ये ज़्यादा लेता है। इन दोनों का टाइम का अंतर हो गया 60 सेकेंड का। x का मान निकालेंगे तो आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर लाने के लिए किससे, 18 बटे क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 47 आइए, क्या है सुनिएगा। 5x² 3xy का कहता है तृतीयानुपाती निकाले, थर्ड टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म तो जानते हैं आप लोग है, क्या होता है, b² थर्ड टर्म b² क्या होता है, a होता है। तो b का मान हो गया 3xy बाय a, आपका क्या होगा 5x²। एक्चुअली 2 को x से तो ये कट जाएगा, 5 से तो कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 9y² बाय 5, यही इसका क्या होगा, तृतीयानुपाती। क्या होगा, 9y² बाय 5, जो कि ऑप्शन सी है। सवाल 48 में आइए। 48 क्या है, ध्यान दीजिएगा। रीता कहती है कि अपना सामान क्रय पर बेचती है, लेकिन 1 kg 100 ग्राम के स्थान पे 80 ग्राम भार का प्रयोग करती है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। वादा करती है 100 ग्राम देने का, लेकिन देती कितना है, 80 ग्राम। कितना ग्राम का प्रॉफिट, 20 ग्राम। कितना बेचकर, 80 × 100 में कितना। इससे काटेंगे 4, इससे काटेंगे प्रॉफिट परसेंट 25। अभी हम जो बोले थे इससे पहले 45 में कि वस्तु का उल्टा जानते हैं क्या होता है, रुपया। तो देखिए बेच रहे हैं ये मेरा CP हो जाएगा 80 रुपया, और ये क्या हो जाएगा मेरा SP। 80 रुपया हम खरीदे, 100 रुपया में बेच दिए, कितना निकला, 20 रुपया का CP × 100, काटेंगे 4, 25% का प्रॉफिट। तो वस्तु का उल्टा होता है रुपया, और रुपया का उल्टा होता है वस्तु। सवाल है 49 क्या है, ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल फंड में ध्यान दीजिएगा 57,695 रुपया का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 11% है। जितना इनकम करता है उसका 11% है, जो कि रुपया में दे चुका है 57,000, आपका 900 600 कितना 95। अब देखिए तो 6 5 11, 11 और 5 16, 9 7 16, 11 से कट जाएगा, इसको काटिए तो 11 से, 11 5 55, 11 गुना 5 क्या हो जाएगा 55, 2 26, 11 दूनी 22, 4, 11 चौक 44, 11 5 55। x बराबर 524500। पता है ये 1 ईयर का इनकम हो गया। कितने ईयर का, 1 साल का, लेकिन पूछा 1 माह का इनकम क्या होगा, तो निकाल दीजिए 1 मंथ का जो इनकम क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 524500 में 12 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 12 गुना 4 कितना होता है 48, यहाँ से 4 जाएगा 44, 12 गुना 3 36। अब 43 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है सी, 43,708 रुपया 33 पैसा लगभग, यही इसका क्या होगा, 1 माह का वेतन हो जाएगा। कितना माह का, 1 माह का वेतन हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अपने वेतन का 11% म्यूचुअल फंड में जमा करता है, और जमा किया गया धन है कितना, 57,695। टोटल संपत्ति हो गया 5,24,500। अब ध्यान दीजिएगा,
ये 1 साल का इनकम है, आपको निकालना है 1 माह का, 12 से भाग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल आते हैं 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले व्यक्ति को निकाल दिया गया, उसके जगह एक नया व्यक्ति आया। जैसे नया व्यक्ति आया तो जानते हैं 7.9 केजी का इंक्रीज हो गया। नए व्यक्ति का भार क्या होगा, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को बाहर कर दिया 20 केजी वाले को, और उसके जगह एक नया व्यक्ति आया। जैसे नया व्यक्ति आया, सुनिए 10 में एक चला गया बच्चा 9, फिर एक आ गया 9 1 10। जैसे नया आया 7.9 केजी का इंक्रीज हो गया, एक में 7.9 का तो 10 में 79 केजी का इंक्रीज हो गया। जाने वाला से आने वाला जो व्यक्ति है 20, आपका जो 79 केजी ज्यादा वाला है, जाने वाला से आने वाला जो व्यक्ति है वो 20 क्या है 79 केजी ज्यादा लेकर आया, तो आने वाला का वजन क्या हो जाएगा 7 2 9 7 2 9 कितना हो जाएगा 99 केजी। कितना केजी 99 केजी। ध्यान दीजिएगा 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को बाहर कर दिया, बचा 9, फिर एक नया आया 10 गया है, किसको बाहर किया तो 20 केजी वाला का, एक उसके जगह नया आया। जैसे नया व्यक्ति आया 7.9 केजी का इंक्रीज, एक में 7.9 का तो 10 में कितना का 79 का, जाने वाला आने वाला 79 केजी ज्यादा लेकर आया, तो आने वाला का भार 99 केजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ध्यान देंगे सवाल 51 में आइए। 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 9 व्यक्ति किसी एक काम को 18 दिन में, तो क्या कहा दोगुनी क्षमता वाले व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में, इसका एफिशिएंसी 1 है, इससे दोगुना एफिशिएंसी है। ये आपका काटेंगे 9 9 दूनी 18, आंसर क्या होगा 18 डेज में काम समाप्त। कितने दिन में, तो यहाँ पे एक बार फिर से 9 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में का दुगनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति। अच्छा तो एक काम करिए, दुगना को भी छोड़ दीजिए, उसी काम को करवाइए आप, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, क्षमता बोल दिया है दुगना, तो एक काम करते हैं ये 18 18 कट जाएगा, 18 18 कटेगा तो क्या हो जाएगा 9, लेकिन क्या बोला है सर दुगना क्षमता, तो बाय 2 कर देंगे। 4.5 दिन एफिशिएंसी क्या हो गया दुगना कर दिए, मतलब समझे पहले 1 था अब कर दिए 2, पहले 1 था कर दिए कितना 2, ये 18 कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा सर 9/2 4.5 दिन में काम कंप्लीट। जहां 9 दिन में होता था आज 4.5 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 9 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में, तो दुगने एफिशिएंसी से उसी काम को कितने दिन, दुगना एफिशिएंसी पहले 1 था लेकिन अब दुगना चाल से चलेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 18 कट जाएगा 4.5 दिन, कितना दिन 4.5 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल आते हैं 52। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाया, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 96 में क्या कहा 2 लगाता है चौका और 6 छक्के की मदद से रन बनता है, 36 और 8 44 लेस कर दिया जाए, तो क्या कहा क्वेश्चन विकेट के बीच दौड़कर उसने कुल कितने का स्कोर किया वो निकाल दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 36 8 44 96 में अगर 44 लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, 96 में 44 लेस करेंगे 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, 52 रन वो दौड़ के लिया, कितना में 96 में इंटू 100 में कितना। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या हुआ 6 छक्का मारा तो 36 रन, 2 चौका मारा 8 रन, 36 8 44, अगर 96 में हम 44 को लेस कर देते हैं तो 2 5 52 रन जो है ना वो दौड़ के लिया, 2 विकेट के बीच दौड़ के लिया, कितना में 96 में इंटू 100 में कितना, 4 से काटेंगे 13, 4 से काटेंगे 24, काटेंगे 4 से 6 और 4 से इसको काटेंगे 25, 25 गुना 25 दिया 75, 275 325 और 325/6, 6 पंचे 30, 2 5 6 गुना 4 24, 1.0 6 कम 6, 54% लगभग में 54 पॉइंट आपका
54.16 लगभग इसका क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा, 54.16। 2 विकेट के बीच कितने प्रतिशत वो रन लिया है, क्या बोलेगा, 54.16। सवाल 52 के बाद 53 में आते हैं, सुनिएगा। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके प्रति मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की ह्रास होती है। घर का वर्तमान कीमत, ध्यान दीजिएगा, 40 लाख हो तो 3 वर्ष बाद घर का मूल्य क्या होगा, घटकर बता देना है। वर्तमान में कीमत है 40 लाख। कितना लाख है वर्तमान में कीमत, 40 लाख। हर साल 10% कमी हो रहा है। 90/100 को काट के 9/10 कितने साल का बाद जिक्र किया है, तो कहा बताइए, 3 वर्ष बाद। 9/10, 9/10, 3 जीरो तो कट जाएगा, ठीक है। 729, 9 का क्यों हो गया 729 गुना 4 36, 3 8 3 11 1 28 1 29 2916,000, यही इसका क्या होगा, आंसर। तो बताइए घट कर इसका दाम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 29,16,000। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। वर्तमान में 40 लाख रुपया दाम है, लेकिन हर साल 10% मकान का रेट घटते जा रहा है, तो 3 साल के बाद इसका घटकर मूल्य क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कितना, 29,16,000। सवाल 53 के बाद आते हैं 54 में। 54 क्या है, सुनिएगा। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, व्यक्ति का चाल हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के गति पता बिल्कुल नहीं है, धारा गति को लेट करके मान लेते हैं x। आगे क्या कहा, सुनिएगा। कहता है घर का वर्तमान मूल्य, कहता है धारा के दिशा में नौका जितना समय लेता है उसे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। तो धारा की चाल जानते हैं, आने जाने का, ध्यान दीजिएगा, आने जाने का टाइम एक हो तो हम टाइम को बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, आने जाने का टाइम अलग अलग है, तो डिस्टेंस बैलेंस करेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जब जाएंगे पानी सहयोग करेगा, लगा समय 1 घंटा। आएंगे पानी सहयोग नहीं करेगा, जाने का अपेक्षा आने में 3 गुना समय लगता है, इंटू 3। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड कम होगा समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगा समय कम लगेगा। सॉल्व कर दीजिए। 8 + x बराबर 24 - 3x, 3 और 1 4x बराबर 16, तो x बराबर, तो बताइए धारा का गति 4 किलोमीटर पर आवर। धारा का गति कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आने जाने का टाइम एक हो तो टाइम को बैलेंस करते हैं, लेकिन आने जाने का टाइम अलग अलग हो तो डिस्टेंस बैलेंस करेंगे। 90% सवाल जो है ना बोट एंड स्टीम का टाइम से बैलेंस होकर के कंप्लीट, और 10% डिस्टेंस बैलेंस करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 55 में आइए। 55 क्या है, नोटिस कीजिएगा। एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पे 12% की छूट प्रदान करता है। कहता है क्या, ध्यान दें, त्यौहार के सीजन के समय ये 10% की क्रमिक छूट प्रदान करता है और मालिक 5% लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ 4% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कहा क्वेश्चन, तो मैक्सिमम प्राइस नियमित छूट 12% है, तो हो गया 88। इस पे क्रमिक 10% और छूट दे दिया तो 90/100। छूट देने बाद क्रय मूल्य पे 5% लाभ हो गया तो कितना हो गया 105। 100 कट जाएगा, काटिए, किससे कट जाएगा, 15 से काटेंगे 6, अब 15 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 7। अब नहीं कटेगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया, तो 88 गुना 6 बटे आपका 7। लेकिन कहना चाहता है कि नियमित छूट पर अगर वो 4% छूट देता तो 96 बाय क्या हो जाता 100। तो एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, सीपी और एसपी मेरा क्या हो गया, तो सीपी हो गया 88 गुना 6/7, और नियमित छूट पे वो 4% अगर छूट देता। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 88 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 16 और इसको काटिए तो
16, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, तो सीपी हो गया 25, एसपी हो गया 28। अब बताइए 25 का सामान 28 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया? 3 रुपया का लाभ। रुपया का निर्णय कौन लेता है? सीपी इंटू 100। इससे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 12% का उस व्यक्ति को क्या होगा? लाभ होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान देंगे क्या हुआ? 55 नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखिए, तो ध्यान दीजिएगा 55 नंबर सवाल कहता है नियमित छूट पर, ध्यान दीजिएगा 12%। एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पे 12% छूट दिया तो 88। और कहता है क्वेश्चन क्या, त्योहार के सीजन के समय 10% और छूट दे देता है 90। इतना में बेचने पर उसको क्रय मूल्य पर 5% लाभ हो जाता है तो 105। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये कट जाएगा, भाग लगाइए, 15 से लगाएंगे 6, 15 से भाग लगाएंगे 7। मेरा कॉस्ट प्राइस यहां से निकल गया कितना? ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो गया 88 गुना 6/7। लेकिन देखिए अब क्या कहा, सुनिएगा, कहता है नियमित छूट, तो नियमित छूट तो 12 दिया था तो 88 हो गया। इस पे 4% क्रमिक छूट प्रदान करता तो 4% 96/100। सॉल्व करेंगे 88 कट जाएगा, तब कितने का लाभ होता? सॉल्व करिए, 6 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, सीपी मेरा 25, एसपी 28। आप बताइए कितना का लाभ हो रहा है? 3 रुपया निर्णय कौन लेता है? सीपी इंटू 100। इससे काटेंगे 12% का लाभ होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 12% का। ठीक है, नियमित 12% छूट दिया था 88, इस पे एक क्रमिक छूट और दे दिया और उस पर ध्यान दीजिएगा 5% लाभ कमाया तो मेरा सीपी निकल गया। लेकिन कहा नियमित पे अगर वो 10% की जगह वो 4% छूट देता तब क्या लाभ कमाता? तो 96। तो मेरा सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तब कितना का लाभ होता? तो 12% का। बढ़ते नेक्स्ट, आइए सवाल में 56 में आते हैं। कहता है खिलौना का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, इस पे 2 छोड़ दिया गया, दोनों छोड़ देने बाद सामान का दाम क्या हो गया? दैट मीन्स कितने में बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस निकाले। तो मैक्सिमम प्राइस है 1600, इस पे 2 छोड़ दिया गया, 10% 90, 10% 90 बाय 100, 2 0 कट गया, 81 गुना 16 कर दिया जाए 6, 48 से 49, तो कितना हो गया आपका? 1296 रुपया। इस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1296। 1600 का सामान है, इस पर 2 डिस्काउंट दिया 10% का, तो बताइए इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 1296। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 56 के बाद आइए 57 में। 57 क्या है? राम श्याम मोहन का, ध्यान दीजिएगा, राम श्याम मोहन का रेशियो दिया हुआ है, वजन का रेशियो कितना? 7, 8 और 5। कहता राम श्याम मोहन का औसत वजन है 80 kg। तो 8, 7, 15, 5, 20। आप तो जानते हैं एवरेज होता है 1 का, और कितने व्यक्ति यहाँ पे 3 का, इससे काटेंगे 4 तो हो जाएगा 12। अब कहा किसका वेट निकालने के लिए? तो कहा राम और श्याम का वजन, औसत वजन। तो ध्यान दीजिएगा, राम का हो गया 84 और श्याम का हो गया कितना आपका? तो इतना क्यों कर रहे हैं? इन दोनों का एवरेज पहले निकाल लीजिए, एक्स का मान रख दीजिएगा। राम और श्याम कितना हो गया? ये देखिए तो 8, 7, 15/2, कुल योग बटे 2 संख्या, 2 व्यक्ति ना 2 से भाग, कुल योग बटे कुल संख्या। अब एक्स का मान रख देंगे 12/2, 15 गुना 6 90। इन दोनों का एवरेज क्या होगा? राम, क्वेश्चन कहा कि राम और श्याम का औसत वजन 90 kg। 8, 7, 15, 5, 20, एक का एवरेज है 80, तो 3 व्यक्ति का कितना? तो एक्स का मान 12 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहा क्या? राम और श्याम का एवरेज 8, 7, 15, 2 व्यक्ति 2 से भाग, कुल योग बटे कुल संख्या। एक्स का मान पुट कर देंगे, राम श्याम का योग, एवरेज योग 90, एवरेज का सम 90। सुनिए 58, 6 मीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 बराबर भाग में काटा जाता है, इस प्रकार बने अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का आयतन पूछा है, इसका रेडियस है, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr3।
कहता है 6 मीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 बराबर भाग में काट दिया, प्रत्येक अर्धगोला का आयतन क्या होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुना 6 गुना 6। सॉल्व करिए तो इससे काटेंगे हो जाएगा 2। अब तो कटने वाला है नहीं। 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 288, 288 8, 8 8 16 6 रिमाइंडर 1, 8 2 10 और 1 11 के 1 रिमाइंडर 1, 31 68/7 भाग लगाएंगे तो 31 68/7 में भाग लगा दिया जाए तो लगभग में आएगा। लगाइए भाग। 7 चौक 28, 7 चौक 28 3 तो 36, 7 5 35। आपका 4 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। 452.57 मीटर क्यूब क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। अर्धगोला हेमिस्फीयर आयतन क्या होता है? 2/3 पाई क्यूब। मान रख दीजिए आर का मान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। 59 नंबर सवाल है, एक ठोस शंकु को 70 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगने का टोटल खर्च है 660 रुपया। शंकु का स्लैंट हाइट दिया हुआ, इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, शंकु दिया हुआ है, इसका टोटल भाग को पेंट किया जाता है, संपूर्ण भाग। इसका स्लैंट हाइट दे चुका 15 मीटर, पाई आर एल, तब टोटल भाग को पेंट नहीं किया जाएगा। आइए नोटिस कीजिए, तब ध्यान दीजिएगा। इसका टोटल कॉस्ट है 660 और प्रति कितना है ये देख लीजिए आप। 70 पैसा को रुपया लाने के लिए किससे? 100 से। पाई का मान 22/7, आर का मान तो पता नहीं, एल पता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करिए, इससे काटेंगे तो कट जाएगा 10 बार में 1 0 कट गया। 15 से 15 गुना 30 660 कट जाएगा। तो बताइए यहाँ से कितना बार में कट जाएगा? तो 2 बार में, 10 दूनी 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। जानते क्या गलती था? एक्चुअली ये बात क्लियर नहीं किया है कि टोटल भाग को पेंट करना है कि सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया को पेंट करना है। ठीक है, लिख दिया क्या है कि एक शंकु 70 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने का चार्ज 660 रुपया। त्रिज्या को चाह दिया, इसकी त्रिज्या क्या होगा? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो LSA बोलना चाहिए था बट नहीं है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। आइए ध्यान दीजिए, एक निश्चित राशि, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से संयोजित, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 1300 है, तो राशि क्या होगी? आपको जानकारी देना चाहेंगे। 20% की दर से 2 साल का CI, 20% की दर से, यहाँ लिख देते हैं 20% की दर से 2 साल का CI, 20 दूनी 40, अब 20 का स्क्वायर 400, 40 4 44। अब 20% की दर से 1 साल का CI 20। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कितना हो गया इन दोनों का अंतर? तो अब दूसरा साल, पहला साल नहीं, दूसरा साल का CI कितना हो गया? 24%। दूसरा साल देख लीजिए क्या कि 2 साल का CI में अगर पहला साल का CI घटाएंगे तो दूसरा साल का CI निकल जाएगा। कितना? 24। और दूसरा साल का CI दे चुका है 1300। लेकिन आपसे मांगा क्या है? प्रिंसिपल। तो 1300/24 × 100। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, 25 गुना 10 करेंगे 250, 325 पे 2 0, 6 से भाग लगाएंगे, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 1 6 कम 6, 4 0, 6 गुना 6 36। तो ध्यान दीजिएगा 5416 रुपया लगभग में आंसर आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 20% CI कैसे निकालें वो देख लीजिए एक बार। रेट है 20%, 20 दूनी 40, 40, अब 20 का स्क्वायर 400, 40 4, ध्यान दीजिएगा 40 4 44। अब क्या कि 2 साल के CI में अगर पहला साल के CI को घटा दें तो निकल जाएगा दूसरा साल। दूसरा साल का CI बराबर दूसरा साल का CI का प्रिंसिपल निकालना है, 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया? सेट कंप्लीट। अब जो मिलेंगे वो सेट होगा आपका कितना? 21 होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास 20 सेट नंबर 21 में। और जिनके पास ये सेट नहीं है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ पे टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।